हाय नए ममास, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आपके सिजेरियन के स्टिचेस में दर्द होता है, नमनेस जैसा फील होता है या बहुत ज़्यादा खुजली आता है। बहुत सारी माओं का ऐसा कहना है कि मेरे डिलीवरी को तो अभी 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 4 साल हो गए, मेरा बच्चा 2 महीने का हो गया, फिर भी कभी कभी नमनेस फील होता है, खुजली आता है। ऐसा होना कॉमन है क्या, नॉर्मल है क्या? तो कुछ बहुत सिंपल चीज़ें आप लोगों को बतानी है। सी सिजेरियन डिलीवरी इज अ मेजर सर्जरी बिकॉज उसमें लेयर्स कट होते हैं, फिर बच्चा बाहर निकलता है, फिर वापस लेयर स्टिच होते हैं और फिर आपका जो आउटर इंसिशन है या आउटर जो सिजेरियन का मार्क है वो स्टिच किया जाता है। सो स्पेशली स्टिचिंग के वक्त जो लास्ट कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे डॉक्टर को एंड में बहुत टाइटली नॉट करना पड़ता है, तो कभी कभी वो एरिया खींचा चला जाता है। सो बहुत सारे लड़कियों को सिजेरियन का जो स्टिच होता है उसके दोनों कॉर्नर्स पे कई बार पुल फील होता है। दैट्स नॉर्मल, इट्स बिकॉज ऑफ दैट लास्ट नॉट जो डॉक्टर ने दिया हुआ है। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है पहले वो समझ लो। याद रखना, माइल्ड पेन होना इट्स नॉर्मल, स्पेशली पहले 10 दिन में जब भी आपका सीजर हुआ है तभी आपको वहाँ पे पेन यस हो सकता है। आपको यूजुअली डॉक्टर तभी एंटीबायोटिक्स पे, पेन किलर्स पे ऑलरेडी रखते हैं ताकि आपको वो पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा दर्द ना हो। बट अगर आपके स्टिचेस सूख गए और आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि नहीं अभी एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको पहले 40 डेज में कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे अगर आपको वहाँ से पानी अगर लीक हो रहा है ऐसा फील हो, या कहीं पे आपका सिजेरियन का स्टिच ओपन हो गया है ऐसा अगर आपको लगता है, तो आपको डॉक्टर को जाके विजिट करना है। आपको उस जगह से कोई फाउल स्मेल, गंदा सड़ी हुई चीज़ जैसा अगर बास आ रहा है स्टिचेस के एरिया में, तो आपको डॉक्टर को जाके कांटेक्ट करना है। अगर आपको माइल्ड ब्लीडिंग या पस जैसा कुछ बाहर निकल रहा है ऐसा अगर फीलिंग आता है तो आपको डॉक्टर को बताना है। अगर आपको सीवियर पेन या सीवियर ईचिंग या उस ईचिंग के साथ स्टमक क्रैम्पिंग, यूट्रस क्रैम्पिंग, पीरियड्स जैसे लोअर एब्डोमेन में पेन, अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको फर्स्ट 40 डेज में दिखाई दे आपके डिलीवरी के बाद, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। ये चीज़ें फर्स्ट 40 डेज में नॉर्मल नहीं है। 40 डेज के बाद स्टिचेस सूख गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से है, उसके बाद डिपेंड्स फॉर ईयर्स, कुछ महीने नहीं कुछ सालों तक लोगों को कुछ चीज़ें फील होती है। द वे आई सेड, एक्सरसाइज करने के दौरान या एक्सरसाइज आपने सडनली शुरू की तभी आपके स्टिचेस में पेन होना, पीरियड्स के वक्त थोड़ा बहुत स्टिचेस की यहाँ पे पुल फील होना, कभी कोई आपने स्ट्रेचेस या योगा का पोज किया तो आपको वहाँ पे एक्सेसिव स्ट्रेच फील होना, उसके साथ उस जगह पे नमनेस फील होना, खुजली आना, आर दिस थिंग्स नॉर्मल? यस, ये चीज़ें नॉर्मल है। अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो और आपको तकलीफ़ देती हो तो प्लीज़ एक बार आप आपके डॉक्टर से बात कर लेना। बट यूजुअली डॉक्टर आपको बताएंगे नहीं स्टिचेस वगैरह एकदम हील्ड है, अभी तो आपके बच्चे भी बड़े हो गए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन व्हाट इज़ द रीज़न और हम लोग क्या कर सकते हैं? तो समझ के ले लो, कुछ बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे मैंने वीडियो शुरू किया था, सीजर इज़ अ मेजर सर्जरी, तो वो जो कट होता है उसमें आपके मसल्स, टिश्यूज़ डॉक्टर ऑब्वियसली कट कर रहा है और अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, उसके साथ ही आपके नर्व्स भी कट होता है। सो स्टिच करने के बाद ऑब्वियसली नर्व्स वापस मैच नहीं हो पा रहे, तो उस एरिया में नमनेस होना, खुजली होना, वो एरिया नम फील होना, उसके साथ ही एक्सरसाइज या कुछ करते वक्त बिकॉज देर आर ब्रोकन मसल्स और जो कोर स्ट्रेंथनिंग पे अगर आप लोगों ने काम नहीं किया है तो आपको उस एरिया में पेन होना इज़ वेरी नॉर्मल एंड कॉमन। तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ है जो आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको उस एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, प्लीज़ खुजली मत करो। सो आपको बेसिकली कोई भी बेसिक ऑइंटमेंट अगर आपके पास है, लाइक मॉइस्चराइजिंग ऑइंटमेंट या मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीम या एनी गुड मॉइस्चराइजर, तो आप लोग उस एरिया में अप्लाई कर सकते हो। इवन वैसलीन पेट्रोलियम जेली या कोई भी अदर पेट्रोलियम जेली अगर आपके पास है तो वो आपके स्टिचेस के ऊपर अप्लाई कर दो। दिस इज़ वन रेमेडी। दिस कैन बी अ सेकेंड रेमेडी, जो आप आइस पैक को किसी क्लॉथ में रैप करके 5 से 10 मिनट के लिए आपके स्टिचेस के एरिया के ऊपर कोल्ड फर्मेंटेशन ले लो,
तो भी आपका पेन काफी हद तक कम हो जाएगा। याद रखिए, ये पेन कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद और बहुत सारे सालों के बाद जब भी हो, दिस रेमेडीज आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड यूजफुल। दिस सेकेंड रेमेडी, जो नमनेस आप लोगों को फील हो रहा है उसके लिए आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है आपके हाथ के ऊपर, और सपोजिटली ये आपका सिजेरियन का मार्क है या इंसिशन है, तो आपको यहाँ से शुरू करते हुए थोड़ा सा डीप प्रेशर के साथ इसे सर्कुलर मसाज करना है आपके स्टिच के ऊपर। जस्ट चेक, जस्ट डीप सर्कुलर मसाज आपके स्टिचेस के ऊपर। या आप 40 डेज के बाद भी शुरू कर सकते हो अगर मेडिकली सब कुछ ओके है, तो ये करने की वजह से आपके नर्व स्टिम्युलेट होने में हेल्प होगा, तो आपका वहाँ पे नमनेस फील होना, पेन फील होना, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सो राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आपको कितनी बार करना है? यस, एटलीस्ट 2 to 5 minutes डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल। माइल्ड प्रेशर के साथ करना है और सर्कुलर मसाज ऑन द स्कार। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके साथ ही आप लोग को ध्यान में रखना है, देर आर फ्यू एक्सरसाइजेस जो आप डिलीवरी के इमीडिएटली बात कर सकते हो, इवन इफ इट्स अ सिजेरियन सेक्शन। यस, देर इज अ वीडियो अबाउट इट ऑन माय द्विजा, जिसका लिंक मैं एंड में शेयर करूंगी आप लोग के साथ। एंड एट द सेम टाइम देर आर कुछ बेसिक चीजें जो आप लोग को स्टिचेस केयर के तौर पे ध्यान रखनी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार आपके 40 डेज हो जाए, प्लीज याद रखना आपको एक्सरसाइजेस शुरू करना है, जेंटल एक्सरसाइजेस किसी के गाइडेंस के अंडर, और बेसिकली दे आर कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। सो माइल्ड स्ट्रेचेस, माइल्ड कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिससे जो मसल्स रप्चर हो गए हैं उसको वापस बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। इससे होगा क्या, दैट जब भी आप फ्यूचर में धीरे धीरे काम करोगे या धीरे धीरे कुछ और चीज़ें करोगे तो आप लोग को तकलीफ नहीं होगी। याद रखना, सडनली वजन उठाना, सडनली हार्डकोर एक्सरसाइज करना, सडनली हार्डकोर जिम वर्कआउट करना, दिस थिंग्स आर नॉट सजेस्टेड। इज नॉट अबाउट सिजेरियन डिलीवरी, ये तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी सजेस्टेड नहीं है। आपको जेंटली अंडर गाइडेंस से चीज़ें शुरू करना है और धीरे धीरे जैसा आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है वैसे वैसे आप लोग को आगे बढ़ना है। सो दिस इज अ बेसिक केयर। अगर आपके सिजेरियन के स्टिचेस में पेन हो रहा है या नमनेस फील हो रहा है तो ये सारे होम रेमेडीज करो और देखो आपको काफ़ी हद तक कंफर्ट लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर पक्का क्लिक करना। ये जो सारे मेरे एक्सपीरियंस है, ये मेरे हॉस्पिटल वर्क की वजह से, बीइंग अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, पिछले 12 सालों से मैं उन कपल्स के साथ काम कर रही हूँ जो बच्चा प्लान कर रहे हैं या प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं या नए पेरेंट है, और ये सब नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लगे इस वीडियो से किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है, प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।